नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिनो ज्ञान में। आज के इस एपिसोड में हम समझने की कोशिश करेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में, यानी कि बीमा कितने प्रकार के होते हैं और उनके फ़ायदे क्या क्या हैं। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा YouTube चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और अगर इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल टाइप कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, इंश्योरेंस यानी कि बीमा मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा, और दूसरा जिसे हम लोग कहते हैं जनरल इंश्योरेंस यानी कि साधारण बीमा। इन दोनों ही तरह के इंश्योरेंस के अलग अलग सब टाइप्स भी होते हैं। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर कई सारे इंश्योरेंस आते हैं, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट प्लान, यूलिप, पेंशन प्लान आदि। वैसे ही जनरल इंश्योरेंस के अंदर भी कई तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस आदि। तो चलिए शुरुआत करते हैं लाइफ इंश्योरेंस को समझने से। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस का मुख्य मकसद अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना होता है, ताकि कभी किसी दुर्घटना या किसी भी और कारणवश परिवार के इकलौते कमाऊ सदस्य की यानी कि सोल ब्रेड विनर की मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में बीमा से मिली राशि से उनके परिवार की सहायता हो सके। लाइफ इंश्योरेंस एक व्यक्ति जिसे कि इंश्योर्ड कहते हैं और एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी जिसे कि इंश्योरर कहते हैं के बीच किया गया एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें व्यक्ति हर महीने कुछ फ़ी देता है इंश्योरेंस कंपनी को, जिसे कि प्रीमियम कहते हैं, और बदले में वो इंश्योरेंस कंपनी उस व्यक्ति और उसके परिवार की आर्थिक सुरक्षा करती है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ डुअल बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि इसमें डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट दोनों ही मिलता है। जैसे अगर पॉलिसी टर्म खत्म होने से पहले उस बीमित व्यक्ति यानी कि इंश्योर्ड पर्सन का डेथ हो जाता है तो उसके फैमिली को एक लमसम अमाउंट मिलता है, और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो पॉलिसी टर्म खत्म होने के बाद एक लमसम अमाउंट एज ए मैच्योरिटी उस व्यक्ति को दे दिया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कई तरह की होती है जो कि अलग अलग नीड्स के अकॉर्डिंग बनी होती है। इन सभी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के बारे में हम अपने आने वाले वीडियोज़ में विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम इन प्लान्स के केवल बेसिक्स को जानेंगे और आगे आने वाले वीडियोज़ में इन विस्तार से इन इंश्योरेंस प्लान के बारे में चर्चा करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस मेनली 5 तरीके के होते हैं। पहला टर्म इंश्योरेंस, दूसरा एंडोमेंट प्लान्स, तीसरा मनी बैक प्लान्स, चौथा यूलिप्स और पांचवा होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। टर्म इंश्योरेंस प्लान ऐसे प्लान होते हैं जिसमें केवल डेथ बेनिफिट मिलता है, यानी कि एक निश्चित अवधि के भीतर यदि जो लाइफ इंश्योर्ड पर्सन है उसको कुछ हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को एक लमसम अमाउंट दिया जाता है। लेकिन अगर उस निश्चित अवधि के बीच में उस व्यक्ति को कुछ नहीं होता तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लेते हैं कि मैंने अपने नाम पे 50 लाख रुपए का एक टर्म इंश्योरेंस खरीदा जिसका टर्म 20 साल का है। अब अगर अगले 20 साल के भीतर किसी भी कारण से मेरी मृत्यु होती है तो ये 50 लाख रुपए मेरी कंपनी यानी जिस इंश्योरेंस कंपनी से मैंने इंश्योरेंस लिया है वो मेरे नॉमिनी को देगी। पर अगर अगले 20 साल में मुझे कुछ भी नहीं होता तो कंपनी मुझे 1 रुपये भी नहीं देगी। यानी कि इस पॉलिसी में केवल डेथ बेनिफिट पॉलिसी होल्डर को मिलता है और इसमें कोई भी मैच्योरिटी नहीं होती। दूसरा होता है एंडोमेंट प्लान, जिसे हम ट्रेडिशनल या फिर सेविंग्स प्लान भी कहते हैं। इस प्लान की सबसे खास बात यह होती है कि इसमें डेथ बेनिफिट और सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि मैच्योरिटी बेनिफिट दोनों मिलता है। यानी कि पॉलिसी टर्म खत्म होने से पहले अगर लाइफ एश्योर्ड की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे केस में उसके परिवार को एक लमसम अमाउंट मिल जाता है, और अगर लाइफ एश्योर्ड को कुछ भी नहीं होता तो उसे एक मैच्योरिटी अमाउंट दे दिया जाता है। यानी कि एंडोमेंट प्लान एक ऐसा प्लान है जो आपको इंश्योरेंस के साथ साथ सेविंग्स का भी बेनिफिट देता है, जिससे कि आप अपने लॉन्ग टर्म नीड्स को भी फुलफिल कर सके। अब आते हैं मनी बैक पॉलिसी की तरफ। देखिए, मनी बैक पॉलिसी भी एक तरीके का एंडोमेंट प्लान ही होता है, बस इसमें एक फ़र्क ये होता है कि जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो सीधे पॉलिसी टर्म के लास्ट में मिलने के बजाय
एक निश्चित अंतराल पे पॉलिसी होल्डर को मिलता रहता है। और ये जो मनी बैक होता है वो टोटल सम इंश्योर्ड का एक सर्टेन परसेंटेज होता है जो एक निश्चित अंतराल पे पॉलिसी होल्डर को मिलता रहता है, जैसे हर 3 साल या 5 साल पे, या जैसा भी पॉलिसी का टर्म्स एंड कंडीशन हो। और पॉलिसी टर्म के आखिरी साल में सम एश्योर्ड में से जो पैसा कस्टमर को एज अ मनी बैक दिया जा चुका है उसे निकाल कर बाकी बचे पैसों में उस पूरे 20 साल के टर्म में जो भी बोनस इकट्ठा हुआ है उसे ऐड करके एज अ मैच्योरिटी कस्टमर को दे दिया जाता है। अब बात करते हैं यूलिप प्लान्स की। देखिए, यूलिप को यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान भी कहते हैं। यूलिप पॉलिसीज़ ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती है जो आपको इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन देती है। यूलिप प्लान्स की वर्किंग काफ़ी कुछ म्यूचुअल फंड्स की वर्किंग से मिलता जुलता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की तरह ही यूलिप्स में भी कई तरह के फंड्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। साथ ही साथ कंपनीज भी म्यूचुअल फंड की तरह ही कई तरह के चार्जेस भी यूलिप के ऊपर लगाती है। होता यह है कि जो भी प्रीमियम आप देते हैं उसका कुछ पार्ट आपके इंश्योरेंस में जाता है और बाकी बचा हुआ हिस्सा शेयर मार्केट के अलग अलग फंड्स जैसे कि इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, हाइब्रिड फंड या बैलेंस फंड आदि में इन्वेस्ट होता है, जो कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न देते हैं। अब ये जो भी फंड्स होते हैं या फिर जो भी चार्जेस लगते हैं यूलिप प्लान्स के ऊपर या इनकी वर्किंग कैसे होती है, इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो अलग से बनाएंगे। अब बात करते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। होल लाइफ इंश्योरेंस को परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस भी कहा जाता है और इसके पीछे की वजह यह है कि ये पॉलिसीज़ आपको जीवन भर इंश्योरेंस कवर प्रदान करती है, जो कि मैक्सिमम 100 साल की एज तक हो सकती है। यानी कि जब तक आप जीवित है तब तक आपका इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा। अभी जो भी मैंने आपको टर्म प्लान्स, यूलिप प्लान्स या एंडोमेंट प्लान्स के बारे में बताया, ये सभी प्लान्स एक निश्चित अवधि के लिए होती है, जैसे 15 साल, 20 साल, 25 साल, और इनमें आपको प्रीमियम भी एक निश्चित अवधि के लिए ही देना होता है। पर होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान में जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक ये पॉलिसी चलती रहती है और आपको प्रीमियम भी देना रहता है। अगर 100 साल पूरे होने से पहले व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो उसके परिवार को एक लमसम अमाउंट दे दिया जाता है, और अगर वो व्यक्ति 100 साल की उम्र तक सरवाइव कर जाता है तो उस केस में भी उसे एक लमसम अमाउंट दे दिया जाएगा। तो लाइफ इंश्योरेंस के बाद अब हम आते हैं जनरल इंश्योरेंस यानी कि साधारण बीमा की तरफ। लाइफ इंश्योरेंस की तरह जनरल इंश्योरेंस भी कई तरीके के होते हैं, जैसे मोटर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस आदि। जनरल इंश्योरेंस का मतलब होता है वस्तुओं का इंश्योरेंस, यानी इसमें किसी जीवित व्यक्ति का इंश्योरेंस नहीं होता बल्कि वस्तुओं का इंश्योरेंस होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मरीन इंश्योरेंस के बारे में। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको लंदन के लॉयड्स कॉफ़ी हाउस के बारे में बताया था कि कैसे 17वीं सदी में समुद्र के रास्ते व्यापार करने वाले व्यापारी वहां इकट्ठा होते थे और उन्होंने आपस में मिलकर एक पूल या कह सकते हैं एक फंड बनाया था, और अगर अपनी समुद्री यात्रा के दौरान उनमें से किसी भी व्यापारी का कोई भी नुकसान होता था तो उसकी भरपाई वे उस फंड के पैसों से कर देते थे। इसलिए मरीन इंश्योरेंस को मॉडर्न इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट का ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस कहा जाता है। मरीन इंश्योरेंस ज़्यादातर शिपिंग कॉरपोरेशंस यानी कि शिपिंग कंपनीज यानी कि ऐसी कंपनीज जो समुद्री रास्ते से सामान एक देश से किसी और देश या फिर किसी एक जगह से कहीं दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है वो कराती हैं। चूँकि इन सामानों की कीमत और खुद जहाज़ की भी कीमत कई 100 करोड़ होती है तो इनका इंश्योरेंस कराना ज़रूरी होता है। मरीन इंश्योरेंस में मेनली 3 चीज़ों का इंश्योरेंस किया जाता है। पहला होता है हल इंश्योरेंस। हल इंश्योरेंस का मतलब होता है खुद उस जहाज़ का इंश्योरेंस। देखिए, ये जो पानी के जहाज़ होते हैं ना, जो हजारों लाखों टन सामान एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं, उनकी कीमत अरबों रुपए में होती है। इसलिए इन जहाज़ों का बीमा कराना ज़रूरी होता है ताकि अगर किसी दुर्घटना में जहाज़ को कोई नुकसान हो तो उस नुकसान का बोझ इन शिपिंग कंपनीज को ना उठाना पड़े।
जैसे कई बार अपने समुद्री यात्रा के दौरान बड़े से बड़े जहाज़ भी डूब जाते हैं, या आपने ऐसा भी सुना होगा कि दो जहाज़ जो पानी में एक दूसरे से टकरा गए, या फिर कभी कभी इन बड़े बड़े जहाज़ों में आग भी लग जाती है, जिससे बहुत भारी नुकसान होता है इन जहाज़ों को। तो इस तरीके का नुकसान से बचने के लिए ये शिपिंग कंपनीज अपने जहाज़ का हल इंश्योरेंस करा कर रखती हैं। दूसरा होता है कार्गो इंश्योरेंस, यानी कि उस जहाज़ में रखे हुए सामान का बीमा। चूँकि इन जहाज़ों से ट्रांसपोर्ट होने वाले सामान की कीमत भी लाखों करोड़ों में होती है, इसलिए इनका इंश्योरेंस भी ज़रूरी होता है। और तीसरा होता है फ्रेट इंश्योरेंस, यानी कि माल भाड़े का इंश्योरेंस। कई बार क्या होता है कि जब इन जहाज़ों के थ्रू सामान को एक जगह से किसी और जगह या किसी एक देश से किसी और देश में पहुंचाया जाता है, तो रास्ते में उन सामानों को कई बार डैमेज भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो एक्सपोर्टर होता है, यानी कि वो आदमी जो सामान उस जहाज़ के थ्रू किसी और देश में भेज रहा था, वो उस माल भाड़े को देने से मना कर देता है कि भाई मेरा सामान तो सही सलामत डेस्टिनेशन तक पहुंचा ही नहीं, तो मैं किस बात का आपको भाड़ा दूँ। तो इस तरीके के लॉस से बचने के लिए ये शिपिंग कंपनीज फ्रेट इंश्योरेंस करा कर रखती हैं। अब आते हैं मोटर इंश्योरेंस पे, जिसके बारे में हम में से ज़्यादातर लोगों को पता होता है। मोटर इंश्योरेंस का मतलब होता है व्हीकल्स का इंश्योरेंस, यानी कि वाहनों का इंश्योरेंस, यानी हमारे कार्स का, बाइक्स का, बस का, ट्रक्स का, या किसी भी तरीके का व्हीकल। देखिए, मोटर इंश्योरेंस में मेनली 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। पहली होती है जो कार का जो ओनर होता है वो, जिसको फर्स्ट पार्टी बोलते हैं। सेकंड पार्टी होता है इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि जो इंश्योरेंस करती है उनके कार का या उनके व्हीकल का। और थर्ड पार्टी होता है वो अननोन पर्सन, जिसका नुकसान मेरी कार से हुआ है या मेरी व्हीकल से हुआ है। मैं फिर से बता दूं, फर्स्ट पार्टी जो होता है वो होता है उस व्हीकल का ओनर, यानी उस गाड़ी का जो मालिक होता है उसे फर्स्ट पार्टी बोलते हैं। सेकंड पार्टी होती है इंश्योरेंस कंपनी, और जो थर्ड पार्टी होता है ये वो अननोन पर्सन होता है जिसका नुकसान मेरी कार से हुआ रहता है, चाहे वो उसकी जान का नुकसान हो या फिर उसकी किसी प्रॉपर्टी का नुकसान हो। मोटर इंश्योरेंस मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत एक मैंडेटरी इंश्योरेंस पॉलिसी है, यानी कि भारत में चलने वाले जितने भी वाहन हैं उनका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना कंपलसरी है। अगर किसी भी वाहन का कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं किया गया हो तो उस वाहन का चालान कट सकता है या उस गाड़ी को सीज भी किया जा सकता है पुलिस के द्वारा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में केवल थर्ड पार्टी को होने वाले डैमेज को कवर किया जाता है, यानी कि अगर आपके वाहन से किसी दूसरे व्यक्ति का कोई भी जान माल या उसके प्रॉपर्टी का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी देती है। मगर अगर आपका उसमें कोई नुकसान होता है या आपकी गाड़ी का कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कंपनी नहीं करेगी। सेकंड होता है थर्ड पार्टी फायर एंड थेफ्ट इंश्योरेंस। इस इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर जो भी लायबिलिटीज़ कवर होते हैं वो तो होता ही है, इसके साथ साथ अगर कभी आपकी गाड़ी चोरी हो जाए या फिर आग से होने वाला कोई भी प्रकार का नुकसान हो उसे भी कवर किया जाता है। और तीसरे तरीके का जो मोटर इंश्योरेंस होता है उसे कहते हैं कम्प्रिहेंसिव कवर इंश्योरेंस। इस पॉलिसी में फर्स्ट पार्टी यानी आपको और आपके कार को होने वाले जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई तो कंपनी करती ही है, इसके साथ साथ जो थर्ड पार्टी होता है उसका जो भी नुकसान हो, चाहे वो उसकी जान का नुकसान हो, उसका कोई इंजरी हो या उसका जो प्रॉपर्टी का डैमेज हो, उसकी भरपाई भी इंश्योरेंस कंपनी करती है। कॉम्प्रिहेंसिव कवर मैंडेटरी नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है। अब आते हैं जनरल इंश्योरेंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे हम हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं उसके तरफ। हेल्थ इंश्योरेंस अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है जिसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो में बहुत डिटेल में हेल्थ इंश्योरेंस के हर एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, पर फिलहाल इस वीडियो में हम हेल्थ इंश्योरेंस के सिर्फ बेसिक्स को समझते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का सीधा मतलब होता है कि यदि आपको या आपके परिवार में से किसी भी सदस्य को, यानी कि आपको, आपकी पत्नी को, आपके बच्चों को या आपके माता पिता को किसी भी वजह से अगर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होने पे जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वो आपके जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस है या मेडिकल बिल है उसको चुकाने में आपकी बहुत मदद करती है, ताकि आपको अपनी मेहनत की कमाई को हॉस्पिटल्स के बिल भरने में बर्बाद ना करना पड़े। हेल्थ इंश्योरेंस मेनली 2 प्रकार के होते हैं।
पहला होता है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरा होता है फैमिली फ्लोटर प्लान। इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर सिर्फ एक इंडिविजुअल, एक सिंगल पर्सन ही कवर होता है। सपोज मैंने अपने नाम पे एक 5 लाख रुपए का इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, तो अगर फ्यूचर में मुझे किसी भी बीमारी या किसी भी एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो मैं 5 लाख रुपए तक का मेडिकल क्लेम अपनी कंपनी से, यानी कि अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से ले सकता हूँ। अगर मेरा हॉस्पिटल बिल 5 लाख रुपए या उससे कम है, तो मुझे अपनी जेब से कुछ भी नहीं देना होगा, वो सारा का सारा बिल मेरी कंपनी सेटल करेगी। बट अगर हॉस्पिटल का बिल 5 लाख रुपए से ज़्यादा का है, तो रिमेनिंग अमाउंट मुझे अपनी जेब से भरना होगा। दूसरी तरफ एक फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस में एक सम एश्योर्ड के अंदर पूरी फैमिली कवर रहती है, और फ्यूचर में अगर किसी भी फैमिली मेम्बर को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो वो उस सम एश्योर्ड का इस्तेमाल अपने मेडिक्लेम के लिए कर सकती है। अब बात करते हैं फायर इंश्योरेंस की। फायर इंश्योरेंस बेसिकली आग से होने वाले नुकसान की भरपाई करता है। आप अपनी किसी भी प्रॉपर्टी का फायर इंश्योरेंस करवा सकते हैं, जैसे आपकी कार, आपका घर, आपकी दुकान, फैक्ट्री और उसमें रखे हुए जो भी मशीनरी एंड टूल्स है, अपने वेयर हाउस या गोडाउन इत्यादि का। फायर इंश्योरेंस के अंदर एक्चुअल लॉस की भरपाई के साथ साथ जो उससे होने वाला जो रिकरिंग लॉसेस है, उसको भी कंपनी कंपनसेट करती है। सपोज एक कार कंपनी है जिसने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का फायर इंश्योरेंस करा रखा था। जिस फैक्ट्री में आग लगी और सारा प्लांट और उसकी मशीनरी उस आग में बर्बाद हो गया, तो इस केस में जो एक्चुअल लॉस हुआ उस कंपनी के प्लांट और उसकी मशीनरी का, उसकी भरपाई तो बीमा कंपनी करेगी ही, साथ ही साथ इस फायर एक्सीडेंट की वजह से उस प्लांट में अगले कई हफ्तों या महीनों तक चूँकि कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, जो कि अगेन उस कार कंपनी के लिए एक भारी नुकसान है, तो ऐसे केस में बीमा कंपनी इस नुकसान की भी भरपाई करेगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ मेजर टाइप्स जनरल इंश्योरेंस के। इसके अलावा भी और भी कई तरीके के जनरल इंश्योरेंस आजकल मार्केट में देखने को मिलते हैं, जैसे ट्रैवल इंश्योरेंस, हाउस इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस और कमर्शियल इंश्योरेंस। चूँकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए इन बाकी के बचे इंश्योरेंस के बारे में हम अपने आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। अभी आप अपने स्क्रीन पे लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के बीच के मेजर डिफरेंस को देख रहे हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। फिलहाल मेरे आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।